हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिनस्टॉक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस साल का जो कि 2025 का पहला हम वीकली चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऑटो, एमएनसी और कंजम्पशन जो इंडाइसेस है, इन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। और जो अंडर परफॉर्मिंग इंडाइसेस है उसमें है फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक एंड रियलिटी। तो ऑटो ने 3.92, एमएनसी ने 2.74 और कंजम्पशन सेक्टर ने 2.59% आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, और ये साल आपके लिए काफी फाइनेंशियली अच्छा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और अभी हम ये वीकली चार्ट एनालिसिस जो है वो हमारा शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ऑटो, एमएनसी और कंजम्पशन सेक्टर से हम कुछ कंपनीज जो है उनको एनालिसिस करेंगे, और उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट वीक में हमारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन आप इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे चार्ट पे, और ये जो तीन इंडासेस है, इनमें से हमने जो स्टॉक्स है एनालिसिस किया है, उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहले हम ये जो है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। और सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी को, जैसे कि हम हर बार करते हैं, एक जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये हमारे सामने जो है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन हुआ है। जैसे हम पिछले कई महीनों से ऑलमोस्ट हम अभी डिस्कस करते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है ये एक चैनल में ट्रेड हो रहा है, और इसके ये जो लोअर एंड, मिड एंड एंड जो अपर एंड है, ये इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते रहेंगे। तो हमने देखा है कि लास्ट 2-3 वीक पहले यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, और अभी ये जो लोअर लाइन है, इसकी लोअर ट्रेंड लाइन, इसमें इसने एक बार ब्रेक करके फिर से ऊपर जाके इसको रेजिस्टेंस जैसा ये अभी ले रहा है। अगर आप लाइन चार्ट में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि परफेक्टली ये यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। तो अभी भी मार्केट में थोड़ा बेरिशनेस है, अभी भी मार्केट बुलिश जो ट्रेजेक्ट्री है इसके तरफ नहीं आया है। तो थोड़ा हमें कॉशियस होके ही काम करना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि हम देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का हमने एनालिसिस किया। तो अगर बैंक निफ्टी वीक है तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स भी वीक ही रहेंगे। तो अभी हम एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी में भी ऑलमोस्ट लास्ट जो भी कुछ महीने चल रहे हैं उसमें से अंडर परफॉर्मेंस ही दिख रहा है। और अगर हम देखेंगे तो ये जो निफ्टी नीचे आई थी, इसके बाद यहाँ पे अभी जब तक ये एक स्विंग बना है, यहाँ पे ये स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक निफ्टी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अभी भी निफ्टी एक लोअर हाई लोअर लो जो है बनाते जा रही है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेवल है हमारा 23,352, ये एक काफी क्रुशियल लेवल हम अभी निफ्टी के लिए सपोर्ट मान सकते हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे आके, जैसे कि यहाँ पे एक बार इसने बाउंस किया था और फिर से यहीं पे आके अभी निफ्टी बाउंस करना चाहती है, अगर निकल जाती है तो हमारे लिए ये अच्छा होगा। और निफ्टी में फिर हम ये लेवल निकलने के बाद 24,750 जो है ऑलमोस्ट, ये निकलने के बाद एक थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस हम देखेंगे। फिर निफ्टी को रेजिस्टेंस जो आएगा वो यहाँ पे आएगा 26,100 के आसपास या 200 के आसपास। तो तब तक हमें निफ्टी में बुलिशनेस नहीं दिखाई देगा। और अगर हम देख सकते हैं तो ये जो हमारा चैनल चलते आ रहा है, ये हम जो देख रहे हैं रेड और ग्रीन लाइन का, इसमें भी आप देखेंगे कि अभी ये चैनल जो है, जैसे कि हम देखेंगे ये अप ट्रेंड में था, अभी यहाँ पे ये थोड़ा रुका है। मतलब शायद यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है, या अगर इसको ब्रेक करेगा फिर से ये चैनल के हाई के ऊपर, अगर ये कैंडल्स क्लोज करना चालू करेंगे तो ये ऐसा रुक के फिर से नया हाई बनाने के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन जनरली ये अभी यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। तो हमें केयरफुली रहना है, और केयरफुली हमारी जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग है प्लान करनी है। अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये जो चैनल है, देखिए यहाँ से काफी अच्छा एक अप ट्रेंड लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा रुक के नीचे आया, और फिर इसने नया जर्नी चालू किया। फिर ये अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहा है, और अप ट्रेंड में रहने के बाद अभी यहाँ पे थोड़ा ये रुक रहा है। तो थोड़ा हमें केयरफुली यहाँ पे रहना होगा। तो ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अभी हम जाते हैं हमारे जो इंडेक्सेस थे उनमें से हमने जो चार्ट एनालिसिस किए हैं उनमें। तो पहले हम देखते हैं कंजम्पशन, फिर एमएनसी और फिर ऑटो, फ्रॉम लो टू हाई हम देखेंगे। तो कंजम्पशन में है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट,
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये हमारा पहला चार्ट है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है ये, जैसे कि हम सबको पता है, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर यानी कंजम्पशन रिलेटेड कंपनी है। और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग ब्रांड गोदरेज के, जैसे साबुन है या फिर अलग अलग उनके कॉस्मेटिक्स है, वो ये सेल करती है। तो हम देखेंगे कि ये 1500 के पास जाके एक काफी बड़ा इसमें फॉल हुआ था, और अभी ये जो सपोर्ट है जो कि 1047 के आसपास का था, यहाँ पे इसने रुक के ये एक काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। और अगर आप देखते हैं तो वॉल्यूम भी इसमें अच्छा है। तो हम अभी इसको, ये जो लेवल है इसका हाई जो था इस वीक में, जो कि 1122 था, इसके ऊपर निकलने के बाद बाय कर सकते हैं। काफी अच्छा हमें एक प्लेस मिल गया है स्टॉप लॉस रखने के लिए। तो हम इसके ऊपर अगर बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ये ये लेवल का आ जाएगा, जो कि 7 से 8% का है। और हमारा जो टारगेट है, ये स्विंग हाई पहला हमें लेना पड़ेगा, जो कि 10% के आसपास हमको देगा। और फिर सेकंड जो है वो ये आ जाएगा, जो कि 16% के आसपास हमें मिलेगा। तो इस हिसाब से हम इसमें हमारी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से चलती हुई आती है। तो शायद यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रेजिस्टेंस का भी काम करेगी, क्योंकि ये ब्रेक हो चुकी है। तो थोड़ा ऊपर आते समय ये ट्रेंड लाइन के आसपास ये जो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अगर आता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नजर पड़ेगी, अगर ये ट्रेंड लाइन के पास ये आता है तो इस हिसाब से हमें हमारी प्लानिंग करनी है, और स्टॉप लॉस आते हैं तो स्टॉप लॉस लेने हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें कोई सी भी प्रकार की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं। हम ये स्टॉक्स बस स्टडी पर्पज के लिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप इसमें कोई पोजीशन बनानी है तो आप खुद स्टडी कीजिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आप पोजीशन बनाइए। तो अभी दूसरा जो स्टॉक है वो है नेस्ले, नेस्ले इंडिया। ये भी कंजम्पशन सेक्टर का ही स्टॉक है। सबको पता है नेस्ले काफी बड़ी कंपनी है, और इसका सबसे वेल नोन ब्रांड अगर हम बोलते हैं तो मैगी जो है वो है। उसमें भी देखेंगे तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पे अभी ये रुका है, और एक ये स्विंग है, इसके अगर ऊपर निकलता है जो कि 2270 है, तो हम इसमें नई पोजीशन बना सकते हैं। और उस हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस है ये स्विंग के नीचे आ जाएगा, जो कि हमें ऑलमोस्ट 6 to 7% का स्टॉप लॉस होगा। और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा ये लेवल का आएगा, जो कि हमें 15% का मिलेगा। और सेकंड टारगेट है जो कि 20% के आसपास हम ले सकते हैं। तो काफी अच्छा हमें इसमें रिस्क टू रिवार्ड मिल रहा है, तो इस हिसाब से हम इसमें हमारी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया निफ्टी के, सॉरी, नेस्ले के लिए हमारा एनालिसिस, जो कि कंजम्पशन सेक्टर के दो स्टॉक्स थे। अभी हम देखते हैं एमएनसी सेक्टर। और एमएनसी में जो दो स्टॉक्स हम अभी डिस्कस करेंगे, उसमें पहला है कोलगेट, कोलगेट पैमाल्यू। तो कोलगेट पामोलिव जैसे हमें पता है ये भी काफी पिट पिट गया था, यहाँ से काफी नीचे आया था। और यहाँ पे देखेंगे आप तो एक डबल बॉटम जैसे यहाँ पे ये पैटर्न बनाने जा रहा है। तो इसका अगर हाई निकलता है जो कि 2957 का है, इसके ऊपर अगर ये निकलने का ट्राई करता है तो हम इसमें बाइंग बना सकते हैं। काफी अच्छा हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेगा, और काफी अच्छा फिर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी हम इसमें एक देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 से 12% का हमारा रिस्क इसमें आ जाता है। और इसके अगेंस्ट में टारगेट अगर है तो 28% के पास हमें टारगेट मिलेगा, जो कि काफी अच्छा हमें रिस्क रिवॉर्ड देता है 1:2.5 का। तो ये तो हो गया हमारा एनालिसिस फॉर कोलगेट। देन नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट ये भी एमएनसी कंपनी है, और एस्कॉर्ट कुबोटा इसका नाम है। अगर हम इसका देखते हैं एनालिसिस, तो अभी इसका हम वीकली चार्ट ओपन करेंगे और इसको हम एनालाइज करेंगे। तो अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा वो एस्कॉर्ट का वीकली चार्ट होगा। और आप देख सकते हैं कि हम सभी जो चार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। तो वीकली बेसिस पे हम जब स्टार्ट चार्ट डिस्कस करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जनरली 6 महीने से लेके 1 साल तक के लिए ये स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एस्कॉर्ट कोबोटा का हमारे सामने वीकली चार्ट ओपन हुआ है। और इसमें हम देखते हैं तो इसमें भी देखिए एक काफी अच्छा फॉल आया था, 4360 के आसपास से ये फॉल आया था, और 3200 तक ये नीचे आया था। और अब यहाँ पे भी हम लास्ट 2 वीक से देखेंगे तो ये काफी अच्छा रिजेक्शन दिख रहा है, ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे दिख रही है। तो इस पे भी हमें एक काफी अच्छा मौका मिल सकता है। जैसे ये हाई ब्रेक होगा तो इसके नीचे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस आ जाएगा, जो कि 8% के आसपास होगा। और टारगेट जो है हमें ऑलमोस्ट 27% के आसपास का हम ले सकते हैं। और
हमें जो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा वो 1:3 मिलेगा। तो इस हिसाब से हम इसमें हमारी पोजीशन बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है, तो अगर स्टॉप लॉसेस आते हैं तो हमें पहले स्टॉप लॉस लेने हैं और बाद में फिर सोचना है। और टारगेट भी आते हैं तो हम टारगेट भी बुक करते जाएंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंडिंग है, तो कभी भी स्टॉक में बड़ा फॉल आ सकता है। इसका हमें ध्यान रखना है और इस हिसाब से हमारा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का प्लानिंग करना है। तो अभी हमारा जो लास्ट सेक्टर है वो है ऑटो सेक्टर, और उसमें हम अभी देखेंगे कि हमें कैसे मौके मिलते हैं कौन से स्टॉक में। तो उसमें जो जो हमारा पहला स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर कंपनी ये हमारा पहला स्टॉक है जो कि ऑटो सेक्टर का है। और अभी ऑटो सेक्टर के हम बात कर रहे हैं तो ऑटो सेक्टर जो है, अभी जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में ईवी का काफी चलन हमें देख सकते हैं, और उसमें अभी काफी कंपटीशन भी आ रहा है। और ये जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है जैसे कि हीरो होंडा है या बजाज है, ये भी अभी ईवी में काफी एग्रेसिवली अपनी जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और उस पर नई नई गाड़ियां भी निकाल रहे हैं। तो हमें उनको भी थोड़ा ध्यान देना होगा, ध्यान रखना होगा कि उनमें कैसे वो परफॉर्म करते हैं, तो उसके बेसिस पे उनके काफी अर्निंग्स और ये चेंज हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा है। इसमें भी हम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे अक्टूबर 24 से ये एक रेंज में टीवीएस मोटर जो है ट्रेड हो रहा है, और इसका जो अपर एंड है अभी लास्ट वीक में उसके पास इसने क्लोज दिया है। तो अगर ये स्टॉक 2482 के ऊपर निकलने में सफल होता है तो हम इसमें नई बाइंग कर सकते हैं, और हमारा पहला टारगेट जो आएगा वो ये जो है इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि ऑलमोस्ट हमें मिलता है। अगर हम देखते हैं तो 17% के रिटर्न देता है, और उसके अगेंस्ट में 8% का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें लेना होगा। देन हमारा जो लास्ट यहाँ पे स्टॉक है वो है M&M, जो कि ऑटो सेक्टर की हमारी लास्ट कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो अभी हमारे सामने महिंद्रा एंड महिंद्रा का वीकली चार्ट ओपन होगा और उसको फिर हम एनालिसिस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा ये कंपनी जो है ऑटो सेक्टर में काफी वेल नोन ब्रांड है, और ये अभी अपना ईवी जो है उसमें भी काफी अच्छा नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रही है, तो उसको इससे फायदा हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ये काफी अच्छा एक अपट्रेंड में था, ये पोलैंड फ्लैग टाइप इसने पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया था। तो अगर आप देखते हैं टेक्निकली इसकी बाइंग यहाँ पे होती है 2861 पे, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और अभी ये ब्रेक होने के लिए जा रहा है, और ये इसका ऑल टाइम हाई भी है। तो अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये लेवल जो है ये कैंडल के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना होगा, और फिर हम हमारा जो है 1:1 1:2 के हिसाब से हम इसमें प्रॉफिट देख सकते हैं। अगर 10% का हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा पहला जो टारगेट हो जाएगा 10% के हिसाब से, तो वो हम देखते हैं तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, जो कि 3600 के आसपास हम लेना है 1:1 के हिसाब से। और अगर 1:2 हम जाते हैं तो 1:2 जो हमारा मिलता है वो है 3900, और हमारा जो ये हमने ऑलरेडी एक लेवल मार्क करके रखा है वो हमें 1:3 के आसपास का रिटर्न दे सकता है। और स्टॉप लॉस जो है हमारा 10 से 11% का हमें लेना है। तो उस हिसाब से हमें इसमें जो है M&M में हमारी प्लानिंग करनी है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप खुद भी ऐसे स्टॉक स्टडी कीजिए, और अगर आपको कोई स्टॉक्स मिलते हैं तो कमेंट में बताइए, ताकि हम भी उन्हें स्टडी करेंगे और हमारे दूसरे फ्रेंड्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।